गरीब अमीर का खिलौना घर। नंदनपुर गांव दो हिस्सों में बटा हुआ एक छोटा सा गांव है। गांव के एक हिस्से में अमीर पक्षी रहते थे और गांव के दूसरे हिस्से में गरीब पक्षी अपना गुजारा करते थे। गांव तो दो हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन उस गांव में एक ही पार्क था जहां शाम होते ही गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे खेलने आते थे। गांव के बड़े और बुजुर्ग पक्षी कभी भी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन अमीर पक्षियों के बच्चे खुद को गरीबों से ऊपर समझते थे। शाम होते ही वो पार्क में जाते। पार्क में पहले से ढेर सारे झूले और खेलने की चीजें थीं, लेकिन फिर भी वह अपना खुद का महंगा खिलौना लेकर जाते थे। अमीर पक्षियों के बच्चे गरीबों को अपना खिलौना छूने तक नहीं देते थे। उन्हें उन महंगे महंगे खिलौनों से खेलता देख गरीब बच्चे खेलना भूल जाते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। एक गरीब पक्षी अपनी दीदी से, टुनटुनी दीदी, उनका खिलौना घर तो देखो, कितना मस्त है। चलो ना दीदी, एक बार हम उनके खिलौने घर को नजदीक से देखते हैं। नहीं देख सकते सोनू, वो अमीर लोग हैं, वो लोग हमें अपने पास नहीं आने देंगे। पास जाकर उनका खिलौना घर देखना तो दूर की बात है। बस एक बार चलो ना दीदी, बस एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, चल। ऐसे जिद करके सोनू अपनी दीदी टुनटुनी के साथ अमीरों के पास उनका खिलौना घर देखने चले जाते हैं। उन दोनों भाई बहनों को आता देख अमीरों के बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। ए, तुम दोनों इधर धनवानों की तरफ कैसे आए? पार्क का ये हिस्सा सिर्फ हमारे जैसे धनवानों का है। जल्दी जाओ यहाँ से, वरना मैं अपना ये टॉय हाउस तोड़कर मम्मी को तुम्हारा नाम बता दूंगा। धनवानों के बच्चे टुनटुनी और सोनू की बहुत बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ पर उनके माँ बाप आ जाते हैं और उन्हें डांटकर समझाते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब अपनी किस्मत का खाते हैं और टुनटुनी और सोनू से माफी मांगने के लिए कहते हैं। हाँ, मैं क्यों माफी मांगू इन भिखमंगों से? माफी मांगना है तो ये मांगेंगे, वो भी मेरे पैर पकड़कर। ऐसा कहकर वो घमंडी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके पापा टुनटुनी और सोनू से माफी मांगते हैं। मेरे बच्चों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, शाम हो गई है, तुम दोनों भी अब अपने घर जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी और सोनू भी इतनी बेइज्जती सहने के बाद उदास होकर अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुँचने के बाद हर रोज खुशी से इधर उधर कूदने वाले बच्चों को उदास देखकर टुनटुनी और सोनू की माँ उनके पास आती हैं। क्या बात है बच्चों, आज मुंह इतना लटका लटका सा क्यों है तुम दोनों का? पार्क में खेलते खेलते गिर गए थे क्या? कुछ नहीं माँ, बस जोरों की भूख लगी है। सुबह से तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना जो नहीं खाया है। टुनटुनी ऐसा कहकर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा दिखाना चाह रही थी, लेकिन छोटा सोनू अपने आप को रोक ना सका और रोते हुए अपनी माँ की गोद से लिपटकर उन्हें सारी बात बता दी। सारी बातों को सुनकर, देखो बेटा, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और सर पर छत है। बहुत लोगों को इतना भी नसीब नहीं होता। जो जैसा है उन्हें वैसे ही रहने दो। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को देखकर ईर्ष्या और जलन का भाव नहीं रखना चाहिए। तुम दोनों समझे मेरी बात को? हाँ माँ, अच्छे से समझ गए। दोनों भाई बहन फिर खुशी से खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन से टुनटुनी पार्क में जाना बंद कर देती है। छोटा भाई सोनू अकेले ही पार्क में जाता है और वो छोटा बच्चा धनवानों के महंगे महंगे खिलौनों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फिर से सीधा उनके पास चला जाता है। अमीरों का एक बच्चा सोनू से, हा 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 हा, क्यों रे, आज तू अकेले ही आया है? तेरी वो गंदी बहन कहाँ है? हा 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 हा। हाँ भैया, इन भिखारियों के साथ ऐसा ही होता है जब ये हमारी बराबरी करना चाहते हैं तो। चलो भैया, इस पर ध्यान मत दो और हम दोनों अपनी रेलगाड़ी से खेलते हैं। ये सब सुनकर छोटा सोनू वहाँ से रोते हुए अपने घर चला जाता है। बहन टुनटुनी अपने भाई को रोता देखती है। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? उन बच्चों ने फिर से कुछ कहा क्या? हाँ दीदी, वो बच्चे बहुत गंदे हैं। अब मैं कभी उस पार्क में खेलने नहीं जाऊंगा। कल से दिन भर घर पर ही रहूंगा। नहीं सोनू, कोई जरूरत नहीं है घर पर रहने की। कल माँ ने जो हम दोनों से कहा है, मैंने उस बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। ये देखो सोनू, हमारा अपना टॉय हाउस।
अरे दीदी, ये टॉय हाउस तो उन धनवानों के टॉय हाउस से भी अच्छा है। पर दीदी, आपने ये टॉय हाउस कैसे खरीदा? मैंने अपनी गुल्लक को तोड़कर उसके पैसों से ये टॉय हाउस खरीदा है भाई। कल से हम अपने टॉय हाउस से पार्क में खेलेंगे। ऐसे ही कल शाम को टुनटुनी और सोनू अपना सुंदर सा टॉय हाउस लेकर पार्क में जाते हैं और खेलने लगते हैं। अमीर बच्चे दोनों भाई बहन के पास आए टॉय हाउस को देखकर हैरान हो जाते हैं। रोज जिस तरह टुनटुनी और सोनू अपना खेल छोड़कर उन्हें जैसे ही देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज धनवानों के बच्चे उन दोनों को वैसे ही देख रहे थे। लेकिन टुनटुनी में थोड़ा भी घमंड नहीं था। उसने धनवानों के बच्चों को भी साथ खेलने का न्योता दिया। उन बच्चों की माँ ये देखकर वहाँ आती है। जाओ बच्चों, इतने दिनों से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। सबको साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। जाओ, टुनटुनी और सोनू के साथ खेलो। और उस दिन से सभी बच्चे पार्क में रोज शाम को साथ में खेला करते थे। ये कहानी है एक मेहनती चिड़िया और सुस्त कौवे की। कौवा अपने आलस के कारण दिन भर अपने छोटे से टूटे फूटे तिनकों के बने घोंसले में सोया रहता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी। टुनटुनी सोचती है, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है, अगर तेज आंधी आई तो ये टूट जाएगा। मुझे अपने घर को जल्द ही पक्का करना होगा, नहीं तो आंधी तूफान में मैं कहाँ रहूंगी। टुनटुनी दिन भर मेहनत करके घर को पक्का करने का सामान इकट्ठा करती है और फिर अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाकर तैयार करती है। टुनटुनी बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो पड़ोस के आलसी कालू कौवे को मिठाई देने जा रही थी। टुनटुनी को मिठाई लेकर आता देख कालू कौवा सोचता है, ये टुनटुन की बच्ची, लगता है इसे अच्छे से बात करनी होगी। इतनी ताजी ताजी रसीली मिठाइयों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लो कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। हाँ हाँ, लाओ चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कालू जल्दी जल्दी सारी मिठाइयाँ सफा चट कर देता है। अरे कालू भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ये मिठाई किस लिए लाई हूँ। अरे वो मैं भूल गया था। चलो तुम मुझे कभी और बता देना। अब तुम जाओ, मेरे सोने का टाइम हो गया है। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी सोचती है, अरे ये कौवा तो बड़ा ही खड़ूस निकला, ना बैठने को बोला, ना ही मुबारकबाद दी, बस मिठाई खा ली। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में कौवे का घोंसला टूटकर बिखर जाता है, लेकिन पड़ोस में रह रही टुनटुनी आराम से अपने पक्के घर में रह रही होती है। कालू कौवा तेजी से उड़कर टुनटुनी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूट गया है, दरवाजा खोलो। टुनटुनी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने कालू कौवे को बारिश के रुकने तक अपने आलीशान घर में रहने की इजाजत दे दी। कालू भैया, आप बारिश रुकने तक यहीं रह लो। जैसे ही बारिश खत्म होगी, हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत करेंगे। टुनटुनी कालू के लिए स्वादिष्ट पकवान लाती है और रात के खाने के बाद नरम बिस्तर लगा देती है। इतना आलीशान घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे मैं इस चिड़िया के मकान में रह जाऊं। 3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश रुक चुकी थी। कालू भैया, अब बारिश रुक चुकी है, चलो हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर दें। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं कुछ काम खत्म करके बाहर से आती हूँ। टुनटुनी बाहर जाकर कालू कौवे के टूटे हुए घोंसले को नया कर देती है। इधर कालू टुनटुनी के जमा किए सारे पकवान को सफा चट कर देता है। टुनटुनी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी कालू कौवे को उसका नया घोंसला दिखाती है और फिर अपने घर चली जाती है। ये चिड़िया तो चालाक निकली, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात का खाना तो मैं इसी के घर खाऊंगा। रात होते ही कालू फिर से टुनटुनी के दरवाजे को खटखटाता है। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा अंदर आता है। अब क्या हुआ कालू भैया? अब तुम तो जानती ही हो चिड़िया बहन कि मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा पक्का घर नहीं है। खुले में सोता हूँ तो सांप बिच्छू का डर लगा रहता है।
आज एक बड़ा सांप मुझे काटने ही वाला था कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ गया। ठीक है कालू भैया, आप आज रात को यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कौवा मजे से स्वादिष्ट पकवान खाता है और फिर नरम बिस्तर पर सो जाता है। टुनटुनी को सुस्त कौवे पर शक होता है। लगता है इस कौवे को मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। कल मुझे इस पर छुपकर नजर रखनी होगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी झाड़ियों में छुपकर कालू कौवे को देखती रहती है। कालू कौवा अपने ऊपर लाल रंग लगा लेता है। आज मैं फिर से इस चिड़िया की बच्ची को कहूँगा कि मुझ पर एक बाज ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं जख्मी हो गया। बेवकूफ चिड़िया। टुनटुनी सोचती है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन बेवकूफ है, सुस्त आलसी कौवे। रात हो जाती है। जैसे ही कौवा टुनटुनी के घर के पास पहुँचता है, टुनटुनी घर के बाहर निकलती है और कहती है, कालू भैया, इस घर में मैंने आज प्रेत आत्मा को देखा है। मुझे डर है कि वो हमें जान से मार देंगे, इसलिए मैं ये घर और ये पेड़ छोड़कर जा रही हूँ। टुनटुनी के जाने के बाद कालू, हा हा हा, ये बेवकूफ प्रेत आत्माओं पर विश्वास करती है। चलो अच्छा है, अभी आलीशान घर मेरा हुआ। आधी रात को टुनटुनी चुपकर गेट खटखटाती है। कालू डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन है बाहर? मैं भूत हूँ मूर्ख, तू अपने आप को शाना समझता है। अगर तू सुबह तक ये पेड़ छोड़कर नहीं गया तो तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कालू थर-थर कांपने लगता है। ठीक है, मैं सुबह होते ही इस पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह हुई और सुस्त कालू कौवा दुम दबाकर घोंसले से दूर चला गया। आलस के कारण उसे अपने तिनके के घोंसले को भी गंवाना पड़ा। नंदनपुर जंगल बहुत घना और हरा भरा था। जंगल में जानवरों के अलावा ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। सारे पक्षियों में अच्छी दोस्ती थी। वे सभी मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल के एक परिवार में टुन्नी चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ रहती थी। टुन्नी की दोनों बेटियों का नाम बुलबुल और टुनटुनी था। टुन्नी का पति टुन्नू आलसी था। दिन भर अपने घोंसले में पड़ा रहता, न खाने की तलाश करता और ना ही घर के कामों में हाथ बटाता। घर चलाने का पूरा भार टुन्नी के पंखों पर था। जंगल में दिन भर दाना ढूंढने के बाद रात में एक साथ पूरा परिवार भोजन करता। पास के पेड़ पर बंटी कबूतर अपनी पत्नी लूसी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रानो था। टुन्नू के विपरीत बंटी एक मेहनती और समझदार पक्षी था। इसी तरह समय बीत रहा था और देखते ही देखते टुन्नू की दोनों बेटियां और बंटी की बेटी भी बड़ी हो गई। टुन्नी टुन्नू से बोली, अजी, हमारी दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली है। हमें इनके लिए एक अच्छा सा चिड़ा ढूंढना होगा ताकि हमारी बेटियां शादी के बाद खुशी से रह सकें। टुन्नू झल्लाते हुए बोला, मुझे इन सब झमेलों से दूर ही रखो भाग्यवान। अगर तुम्हें इनकी शादी की इतनी ही पड़ी है तो खुद ही देख लो कोई बढ़िया सा पक्षी। टुन्नी गुस्से में बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शुरू से पति तो कामचोर था ही, ऊपर से अब जब मैं अपनी बेटियों को अच्छे घर में विदा करना चाहती हूँ तो उसमें भी ये आलसी पक्षी मेरी कोई मदद नहीं करता। टुन्नी उस बात को लेकर रात में अकेले बाहर निकलकर रो रही थी। तभी माँ को रोता सुन बुलबुल और टुनटुनी दोनों बाहर माँ के पास आ गईं। टुनटुनी बोली, माँ, तुम बेकार में इतना परेशान हो रही हो। ऊपर वाले ने हम दोनों बहनों की शादी जब भी लिखी होगी तब हमारी शादी हो ही जाएगी। दोनों बहनों ने ऐसा कहकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। इधर लूसी ने भी अपने पति बंटी से कुछ ऐसा ही कहा। वो बोली, अब हमारी बिटिया ने पढ़ाई लिखाई कर ली है। मुझे लगता है कि हम दोनों को कोई अच्छा सा चिड़ा देख सुन करके इसकी शादी कर देनी चाहिए। बंटी बोला,
हे भाग्यवान, मैं खुद ही एक मेहनती और बुद्धिमान पक्षी की तलाश में हूँ। जैसे ही मेरी नज़र में कोई ऐसा पक्षी आता है, मैं अपनी बिटिया की बात उससे जरूर करूँगा। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम मिट्ठू तोता लूसी से उसके घोंसले पर मिलने आया। वो बोला, मौसी जी, मेरे पड़ोस में रह रही सोनू चिड़े की सरकारी नौकरी लग चुकी है। उसके परिवार ने मुझे आपके पास शादी की देखा सुनी के लिए भेजा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी रानो की बात सोनू से चलाऊं। लूसी ये सुनकर खुश हो गई। वो खुशी से बोली, हाँ हाँ, मैं और बंटी कब से अपनी बिटिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ही रहे थे। बस बेटा, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तरह समझदार हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बंटी कबूतर खुद मिट्ठू तोते के साथ उस घर परिवार को अच्छे से देखने गया और अगले ही महीने देखा सुनी के बाद लूसी की बेटी की शादी सोनू चिड़े से हो गई। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जांबाज चील टुन्नू और टुन्नी से मिलने आई। चील बोली, भाभी जी, ओ भाभी जी, आप घर पे हैं? टुन्नी बोली, हाँ कालू भैया, कहिए कैसे आना हुआ? मैं और मेरा भाई दूसरे जंगल से कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर हम दोनों अच्छी कमाई भी कर लेते हैं और देखने में भी ठीक ठाक हैं। अगर आप अपनी बेटियों का रिश्ता हम दोनों भाइयों के साथ करवाना चाहती हैं तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे में आपकी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। हाँ बेटा, बस एक बार मैं तुम्हारा घर खानदान देखना चाहती हूँ, फिर हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। टुन्नू गुस्से में बोला, एक तो इतने दिनों से कोई पक्षी मिल नहीं रहा था और अब जब रिश्ता खुद घर पर आया है तो ये फालतू के ड्रामे करके समय बर्बाद मत करो। हमें ये रिश्ता मंजूर है चील। दोनों चील भाइयों की शादी टुनटुनी और बुलबुल से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि दूसरे जंगल में दोनों भाई पहले से ही शादीशुदा थे और बड़े भाई के तो 3-3 बच्चे भी थे। चील ने टुनटुनी से कहा, सुनो रे, हम भाइयों ने तुम दोनों से शादी करके उपकार किया है तुम्हारे ऊपर। एक तो दहेज के पैसे कम मिले हैं, ऊपर से तुम दोनों घर के काम अच्छे से नहीं करती हो। कल से अपनी इन आदतों को सुधारो वरना वापस घर जा सकती हो। रानो के पिता समझदार थे, इसलिए उन्होंने शादी से पहले अच्छे से देखा सुनी कर ली थी। वहीं टुन्नू चिड़े ने अपने आलस के कारण अपनी दोनों बेटियों को जिंदगी भर के लिए एक ऐसे घर में डाल दिया जहां उन्हें नौकरानी बनाकर रखा जाता था।